ऑलराइट गाइस, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं इस बॉल के साथ। मैं आपको एक टास्क अगर दूं कि इस बॉल को उछालना है और कैच करना है, उछालना है और कैच करना है, ऐसा 1000 बार करना है, तो शायद आप थोड़ा सोचो कि 1000 बार थोड़ा ज्यादा, बट कोई बात नहीं, कर लेंगे। नया नया टास्क है, मजा आ रहा है भैया, उछाल रहे हैं, कैच करें, उछाल रहे, कैच करें, मजा आ रहा है। अब मैं यही टास्क आपको मैं कह दूं कि आपको 1000 बार तो करना है, बट पूरे 1 साल हर दिन रोज बॉल को 1000 बार उछालना है, 1000 बार पकड़ना है। क्या तुम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। 99% लोग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इस दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है? एक ही चीज को बार बार करना। इसलिए मैंने लिखा है डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन इज द हार्डेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव्ड विदाउट अ प्रॉपर शेड्यूल। ये इंसान के सक्सेस की सबसे बड़ी लाइन है। बिकॉज आप अपनी पर्सनल लाइफ की बात कर लो, प्रोफेशनल लाइफ की बात करो, रिलेशनशिप की बात कर लो, करियर की बात कर लो, हेल्थ की बात कर लो, अगर आपके पास प्रॉपर शेड्यूल या प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है एक सर्टेन चीज को करने का, तो आप भूल जाइए कि आप कभी भी जिंदगी में कामयाब हो सकते हो उस फील्ड में। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष, यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि कैसे एक स्टूडेंट परफेक्ट स्कोर नीट में लेके आ सकता है। जरूरी नहीं कि 720 to 720 आए, जो भी बेस्ट पॉसिबल स्कोर है बात करेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे जो टाइम टेबल है उसमें 2 एस्पेक्ट्स होने चाहिए। पहला, टाइम टेबल शुड बी प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं कि भैया सुबह 4 बजे उठना है, रात के 9 बजे सो जाना है। प्रैक्टिकल होना चाहिए और डुएबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा टाइम टेबल बना लिया कि 16 घंटे पढ़ाई करनी है, 15 घंटे पढ़ाई करनी है। मेरी जान, जो 16, 17, 15 घंटे पढ़ाई करते हैं ना, उनको एम्स में तो सिलेक्शन होता नहीं है उनका, बेचारे वो एम्स दिल्ली में एडमिट जरूर हो जाते हैं। तो अगर आपका टाइम टेबल प्रैक्टिकल प्लस डुएबल दोनों रहेगा, आप पूरे साल उसको फॉलो कर पाओगे और एक परफेक्ट स्कोर आप नीट के अंदर लेके आ पाओगे। ऑलराइट गाइस, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ टाइम टेबल, दैट इज अवर लेक्चर्स। तो 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री एंड 2 घंटा बायोलॉजी, इतना टाइम आपको लेक्चर्स में लगेगा। मैं जानता हूं कुछ इंस्टीट्यूट में इससे भी ज्यादा टाइम लगता है, बट अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करोगे तो मैं 6 घंटे पढ़ाता हूं स्टूडेंट्स को। तो 6 आवर्स की लेक्चर स्टडी होती है। कुछ इंस्टीट्यूट्स में ये 7 घंटे 7 घंटे का भी हो जाता है। ठीक है, अब रूल क्या कहता है? अगर आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए तो जितना लेक्चर्स है उतना ही आपका सेल्फ स्टडी होना चाहिए। यानी अगर मैं 6 घंटा आपको पढ़ा रहा हूं अपने कोचिंग में, तो आपको 6 घंटे की सेल्फ स्टडी खुद से करनी पड़ेगी। अगर आप सेल्फ स्टडी और लेक्चर्स को बैलेंस नहीं कर सकते तो प्लीज इस नीट की तैयारी अभी बंद कर दीजिए। बिकॉज जो बच्चा सिर्फ लेक्चर्स देखते रह जाता है उसका कभी सिलेक्शन नहीं होता। जितना लेक्चर्स उतना ही सेल्फ स्टडी करोगे, तुम डॉक्टर पहले अटेम्प्ट में ही बन जाओगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एक काफी बैड न्यूज है। भगवान ने हम सभी को ना सिर्फ 24 घंटे दिए एक दिन के अंदर, और ये 24 घंटे हमारी सोच से भी ज्यादा कम है। कैसे भाई? आपके 6 घंटे लेक्चर्स में चले गए, 6 घंटा को सेल्फ स्टडी में चला गया। सोना भी है, हम लोग इंसान है भाई, तो 8 घंटे हमको चाहिए सोने के लिए। अब जरूरी नहीं कि आप 8 घंटे सो के रहोगे, आप 6-7 घंटे भी सोते हो, लेकिन आप जानते हो कि भैया आधा घंटा पहले चाहिए होता है सोने के लिए। बटन दबा के ऐसे तो सो नहीं जाएंगे। उठने के बाद हमें आधा घंटा चाहिए होता है भैया एक्टिव होने के लिए। तो अराउंड 8 घंटा हमारा प्रॉपर ये स्लीपिंग वाले ड्रामा में हर दिन खर्च होने वाला है। 6 घंटा 8 घंटा, कितना हो गया? 20 घंटा। बचा कितना? 4 घंटा आपके पास। अब 3 टाइप का खाना खाना, बाथरूम जाना, वॉशरूम जाना, नहाना, छोटे मोटे जो ब्रेक्स लेते हैं एक लेक्चर के बाद दूसरे लेक्चर में, जो 15-20 मिनट के छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हैं, वो उन सब में 4 घंटे खत्म हो जाएंगे। यानी इन शॉर्ट आपके पास कोई टाइम ही नहीं है रिलैक्स करने का। इन शॉर्ट आपके पास कोई टाइम ही नहीं है एंटरटेनमेंट का, कोई टाइम ही नहीं है घूमने का। आपका पूरा 24 घंटा सिर्फ नीट के अंदर ही खत्म हो जाएगा। बस लेक्चर देखोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, सोगे, छोटे मोटे काम करोगे जो इंपॉर्टेंट है, खाना पड़ेगा ही, नहाना पड़ेगा ही, वॉशरूम जाना ही पड़ेगा, ये सब काम करोगे, दिन खत्म। टफ लग रहा है तुमको? टफ लगना चाहिए, बिकॉज ये टफ है। हर दिन सेम चीज फॉलो करते रहना बहुत मुश्किल है स्टूडेंट के लिए। बट अगर तुम कर लेते हो 10 से 11 महीने ये प्रॉपर रूटीन फॉलो कर लेते हो, सिंपल रूटीन फॉलो कर लेते हो, तुम डेफिनेटली डॉक्टर बन जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि आपके टाइम टेबल के अंदर ये पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। सबसे पहला, रोबोट टाइम टेबल कोई भी इंसान नहीं बनाएगा। रोबोट टाइम टेबल का मतलब कि सर हम 6:15 पे उठेंगे और हम डॉट 6:31 पे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। हम इंसान हैं, हमारे लिए हर दिन एक नया दिन है। हर दिन हमारे इमोशनल लेवल अलग होता है, हमारा हार्मोनल लेवल अलग होता है। तो रोबोटिक टाइम टेबल से कभी नहीं होगा। आपको बनाना पड़ेगा स्लॉट टाइम टेबल। क्या टाइम टेबल? स्लॉट टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? आपको स्लॉट बनाने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में आपकी क्लासेस हो गई, फिर आफ्टरनून में आपने डिसाइड कर लिया मैं फिजिक्स पढ़ा करूंगा, इवनिंग में मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, नाइट में मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा, वॉट एवर, या फिर मैं अर्ली मॉर्निंग बायोलॉजी पढ़ूंगा। जैसा भी एक स्लॉट बनाना पड़ेगा कि भैया दिन में, दोपहर में, रात में, शाम में ये सब्जेक्ट मेरे को पढ़ना है। उसके बाद
अपने टाइम टेबल से गलती से भी नींद को कम मत करना, है ना। हम लोग सुनते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 घंटे सोते हैं, तो हम भी 4 घंटे सोएंगे और मेहनत करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 7 से 8 आवर्स चाहिए, बिकॉज आप नीट की तैयारी कर रहे हो और आपको बहुत सारी चीजें याद करनी है, मेमोराइज करनी है, उसके लिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हार्वर्ड की स्टडी दिखा देता हूं आपको, ठीक है। 2021 की हार्वर्ड की स्टडी है जो कहती है वांट टू इंप्रूव योर मेमोरी, गेट अ गुड नाइट स्लीप। आप डिस्क्रिप्शन में पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि एक अच्छी स्लीप लेने से ही आपकी मेमोरी पावर इंप्रूव होगी, और आपकी मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एग्जामिनेशन के लिए। तो गलती से भी अपनी स्लीपिंग आवर्स को कम मत करिएगा। हाँ, अपने स्क्रोलिंग को जरूर कम कर दीजिए। एक एवरेज नीट एस्पिरेंट 1 से 2 घंटा वेस्ट कर देता है स्क्रोलिंग में। 15-20 सेकंड की रील कैसे एडअप हो के 1 से 2 घंटा बना देती है, पता नहीं चलता। अगर आपको शक है कि नहीं मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करता, एक बार जाके अपने सेटिंग्स में देखना, ऐप के सेटिंग्स में आके देखना कि कितना टाइम आपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, शॉर्ट्स पे वेस्ट किया है। और आपके पास तो टाइम ही नहीं है दोस्त, आपके पास तो आधा घंटा भी नहीं है एंटरटेनमेंट के लिए। आपको तो दिन ही खत्म हो जाता है। सिर्फ 24 घंटे में लेक्चर देखा, सेल्फ स्टडी किया, सोए, थोड़ा बहुत काम किया, दिन खत्म, खल्लास। उसमें अगर आप 102 घंटे यहां वेस्ट कर दोगे तो यानी आपको अपने लेक्चर से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या तो अपने सेल्फ स्टडी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, नो स्टडी या लीस्ट स्टडी डे। बिल्कुल ऐसा होगा कि महीने में 2 से 3 दिन जरूर ऐसे रहेंगे जहां आपका बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करेगा या फिर आप पढ़ ही नहीं पाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि डिप्रेशन में आ जाना है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स ऐसा सोचते हैं, एक दिन खराब हो गया, एक दिन बेकार चला गया, अब उनको लगता है हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। पूरे साल भर में अराउंड 15 से 20 दिन इजिली ऐसे होंगे जहां पढ़ाई नहीं कर पाओगे। कोई बात नहीं, इट्स ओके, ह्यूमन हो, अगले दिन फिर पढ़ाई कर लेना, इट्स ओके। टाइम टेबल फॉलो करना है, पर टाइम टेबल को 90% भी फॉलो कर लिया ना, सिलेक्शन हो जाएगा। 10% ऊपर नीचे होता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, शो ऑफ स्टडी कोई नहीं करेगा। शो ऑफ स्टडी करने का मतलब हम जब रियल स्टडी ना करके फेक स्टडी करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए, रिश्तेदार को, माँ बाप को या खुद को दिखाने के लिए, हम बहुत मेहनती हैं, हम बहुत मेहनती हैं, ये सब नहीं। जो रियल काम है, जो रियल पढ़ाई है, रियल सेल्फ स्टडी है, रियल क्वेश्चन प्रैक्टिस है, वो करो। फेक शो ऑफ फॉर द पेरेंट्स या खुद को झूठा दिलासा मत देना। और अगर वीडियो यहां तक देख ली है और बुद्धि में कुछ घुसी है बात, तो कमेंट कर देना दिमाग खुला, ताकि मेरे को समझ में आ जाए कि आपको वाकई मेरी बातें समझ में आती हैं कि नहीं, क्या मैं आपकी जर्नी में हेल्प कर पा रहा हूं कि नहीं। अगर कर पा रहा हूं तो कमेंट कर देना दिमाग खुला। अब नेक्स्ट वन की बात करते हैं हमारा अपकमिंग बैच, दैट इज एकलव्य 1.0 बैच, जो आपको गारंटी देता है कि अगर आप 0 लेवल पर हो तो इस बैच के माध्यम से आप एम्स दिल्ली जा सकते हो। बिकॉज जो टाइम टेबल मैंने वीडियो में दिखाया है वही टाइम टेबल मैं इस बैच में भी फॉलो करवाऊंगा आपको। क्या इस बैच के फीचर्स हैं, जल्दी से बता देता हूं। एनसीईआरटी मॉड्यूल आपको मिलेगा जहां से 80% क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलेंगे। इस बैच में आपको खासियत क्या है, क्लोज एनवायरमेंट स्टडी मिलेगी, क्लोज एनवायरमेंट टीचिंग मिलेगी, कोई भसड़ नहीं, कोई स्पैमिंग नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। पर्सनल मेंटोर मिलेगा हर एक स्टूडेंट को, वीकली मेंटोरशिप मिलेगी बाय द टीचर्स, सिंगल टीचर विल टीच एवरीथिंग, कोई कंफ्यूजन नहीं, मल्टीपल टीचर्स वाला ऑप्शन नहीं है कि आपको टीचर सेलेक्ट करना है, भाई आप कपड़ों की दुकान पे नहीं आए हो, आपको एक टीचर मिलेगा जो A to Z सारी चीजें पढ़ाएगा। फ्री में बैकलॉग बैच, रिवीजन बैच, क्रैश कोर्स, एकलव्य बैच, ये सारी चीजें आपको A to Z मिलेंगी। और इन सारे बैचेस में वही सेम टीचर रहेगा, मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है वही टीचर रिवाइज कराएगा, वही टीचर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएगा, वही टीचर रिवीजन करवाएगा, A to Z चीजें वही टीचर कराएगा। बैच की प्राइस की बात कर लेते हैं, 5999 है। 31 में से पहले खरीद लेते हो तो ये बैच का प्राइस 5699 में मिलेगा। कोई कंफ्यूजन है आप कॉल कर सकते हो। अभी और भी फीचर्स हैं, इतने नहीं, 3 बार इस बैच के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। लेवल अप लेक्चर्स मिलेंगे आफ्टर एवरी चैप्टर। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहेंगी और सैटरडे संडे 2 दिन आपको ऑफ मिलेगा, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ताकि अपने लेक्चर्स और सेल्फ स्टडी को आप बैलेंस कर सको। रैंकर्स बैच मिलेगा, जो हार्ड वर्किंग और कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स हैं उनको एक रैंकर्स बैच, एक स्पेशल अटेंशन बैच मिलेगा उनको। 5 टाइप्स की टेस्ट सीरीज यहां पे मिलेंगी आपको। डाउट ग्रुप्स रहेगा हर एक सब्जेक्ट का। अगेन प्राइस आपके सामने है, 31 में से पहले इनरोल कर लेना। फैकल्टीज की बात करें, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा A to Z। आप मेरे बारे में, मैं IITian हूं, मेरे से पढ़ने का फायदा क्या है आप देख सकते हो, ठीक है। केमिस्ट्री में अंजलि मैम आपको पढ़ाएंगी। इनका सबसे बड़ा फायदा है कि शी विल टीच फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, कंप्लीट केमिस्ट्री अंजलि मैम पढ़ाएंगी। तो इन तीनों के बीच का जो लिंक है वो आपका कभी भी नहीं टूटेगा। बहुत लोगों को लगता है ये सेपरेट चीजें, ये सेपरेट नहीं है, ये इंटर रिलेटेड चीजें हैं। एंड अंजलि मैम इस चीज में मास्टर है कि कैसे आप इन तीनों चीजों को लिंक कर सकते हो।
आपकी जो बायोलॉजी फैकल्टी है वो खुद एक डॉक्टर है, खुद एक एमबीबीएस डॉक्टर है, उनके खुद 360 और 360 आए बायोलॉजी अपने टाइम पे। बहुत कम स्टूडेंट्स के आते थे, इनको एनसीईआरटी के एक एक वर्ड की पूरी डेप्थ नॉलेज है। नेक्स्ट बायोलॉजी फैकल्टी की बात करते हैं, रितु मैम अगेन एक रिनॉन्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैम एक्स फैकल्टी रह चुकी हैं, एंड जो स्पेशल टॉप रैंकर्स वाले बैचेस हैं मैम उनको स्पेशल ट्रेनिंग देती थी। यानी रितु मैम को बायोलॉजी एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो बिल्कुल डीप मीनिंग होता है ना, डीप मीनिंग उनको पता है, तभी मैम जितने भी टॉप स्टूडेंट्स थे जो नेशनल इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में जाते थे मैम उनको पढ़ाती थी। तो आप सोच सकते हो कि अगर आप इन लोग से पढ़ोगे तो कितनी अच्छी आपकी डेप्थ वाली नॉलेज बायोलॉजी में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में पक्की हो जाएगी। इस बैच में एनरोल कैसे करना है, बहुत सिंपल है, ऐप डाउनलोड कर लेना क्वालिटी स्पीक्स कोटा। बस अगर आप एक एप्पल यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट डाल देना और वहां पे कोड डाल देना FRHVG, या फिर आप वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो qualityspeaksquota.com, यहां से पढ़ सकते हो। कोई हेल्प की जरूरत हो तो इस नंबर पे कॉल करना, ये आपके सामने इंटरफेस रहेगा, इस पे टैप करो और आप खरीद सकते हो। इस बैच का प्राइस 5699 है, बट ये ऑफर सिर्फ 31 मई तक ही वैलिड है। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच।